नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और मैं हूं आप सभी के साथ चंदन सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यायालय परिसर में, जहां अधिवक्ताओं द्वारा अभी पुतला दहन किया गया है। जान लेते हैं जो पिछले लंबे समय से इनकी जो हड़ताल चल रही है, जो मांगे इनकी चल रही है, उनको लेकर क्या कहना है इनका। जी क्या कहेंगे भाई साहब? जी, हापुड़ में जो महिला अधिवक्ता पर अत्याचार किया गया है, ये कोई नई बात नहीं है। वकीलों पर अत्याचार पहले से ही होते चले आ रहे हैं। कभी वकीलों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, कभी निर्दयी तरीके से काट के उन्हें फेंक दिया जाता है, कभी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। और इस सब का जो मूल कारण है वो ये है कि हमारा प्रशासन सक्रिय नहीं है वकीलों के प्रति। हम वकील हैं, हम अपने क्लाइंट के लिए धूप में, बारिश में, गर्मी में तनकर खड़े रहते हैं, उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं, लेकिन हमारे प्रति, हमारे हितों के प्रति सोचने वाला कोई भी नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। हापुड़ में जो घटना हुई है वो घटना कतई नहीं होती और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट प्रभाव में होता, लेकिन देखा जाए तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो प्रभाव में नहीं आ पा रहा है, उसमें भी हम अधिवक्ताओं की ही कमी है और थोड़ी बहुत मीडिया की भी कमी है। आज इतना ये प्रकरण फैला हुआ है, मैं मीडिया कर्मियों से कहना चाहूंगी कि जैसे और चीजों की आप डिबेट दिखाते हैं, कंगना रनौत की डिबेट दिखाते हैं, भाजपा की डिबेट दिखाते हैं, क्या आपको सीमा हैदर की डिबेट दिखाते हैं, क्या आपको इस तरीके से अधिवक्ताओं की डिबेट नहीं दिखाना चाहिए? जबकि अधिवक्ता हर जगह काम आते हैं। डॉक्टरों के लिए तो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट है, क्या अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है? अधिवक्ता 3 के नीचे चैम्बरों में तपते हैं, अपने क्लाइंट की सेवा करते हैं, हर प्रकार से सारी मुहिम को सफल बनाते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं की सुनने वाला कोई नहीं है। और ये जो उत्तर प्रदेश शासन है, ये शासन नहीं है, ये दुशासन है। मेरी प्रशासन से मांग है कि बह गया है जो खून, उसका अब हमें हिसाब चाहिए। बह गया है जो खून, उसका अब हमें हिसाब चाहिए और अब हमें गुलाब नहीं इंकलाब चाहिए, इंकलाब चाहिए। हापुड़ मामले को करीब 1 माह बीत चुका है, लेकिन अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर यहाँ लगातार सभी जगह प्रदर्शन जो है जारी है। आज इसी को लेकर कोर्ट में पुतला भी दहन हुआ है। क्या देखिए, हम लोग जो हैं सभी घोर निंदा करते हैं कि जिस तरीके से महिला अधिवक्ताओं पे और पुरुष अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज पुलिस ने किया है, उनको कोई ऐसा राइट नहीं बनता था कि वो उन पे लाठीचार्ज करें। कोई भी वार्निंग दी जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से हम अपना कोई भी सम्मेलन या कोई भी संघ कर सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है, उसी का हम अनुपालन कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे ऐसी घटनाएं नहीं हुई और मतलब इतनी विभत्स घटना हुई है कि उसके चारों तरफ उसका हाहाकार मचा हुआ है। हम क्या है, संयुक्त अधिवक्ता परिषद से में जो है हम सब जुड़े हुए हैं। हमारी पहले भी ये डिमांड रही है कि हमारे हित के लिए यानी एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया जाए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसे कॉग्निजेबल नेचर का और नॉन बेलेबल बना दिया जाए, कि जिससे कि कोई भी हम पे आक्रामक हमला करने का प्रयास ना करे, सोचे भी नहीं इसके लिए, और इसके लिए कड़ी से कड़ी जो है सजा का प्रावधान किया जाए। तो यही हमारी मांग है। कल 1 महीने से स्ट्राइक चल रही है और वो लगातार जारी है। जी, ये जारी रहेगी जब तक हम अधिवक्ताओं की सरकार कोई सुध नहीं लेगी। हमारे निर्दोष अधिवक्ता भाई, हापुड़ के अधिवक्ता भाइयों और बहनों पर बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज किया गया है, अभी तक दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। घायल अधिवक्ताओं को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और हमारी मांग जब तक सरकार नहीं सुनेगी, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा, हमारी ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। पूरे मामले को लेकर सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जो हमारे अधिवक्ता भाइयों के साथ अब तक जो व्यवहार सरकार करती आई है वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है और ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ताओं का परिवार पूरे देश में है। और हम तो ये मांग करते हैं या तो सरकार जल्दी से इस पर सुनवाई करे, नहीं तो ये आंदोलन अभी तो प्रदेश स्तर पे है और 2-4 दिन में, 10 दिन में ये देश स्तर पे भी पहुंच सकता है। और जिस तरह से सरकार दुर्व्यवहार कर रही है वकील भाइयों के साथ में, वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि हम अधिवक्ता भाई समाज को सुधारने में बहुत सारा योगदान देते हैं। पूरा जीवन एक वकील का इसी में निकल जाता है कि वो समाज में सुधार लाए। और ये जो पुलिस का कृत्य है वो बहुत ही निंदनीय, जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि पुलिस अपने आप को तानाशाह समझती है। पुलिस ये समझती है कि सारा कानून उन्हीं के हाथ में है और पुलिस अपने सामने प्रशासन को भी नहीं समझती है। इस समय तो पुलिस इतनी बेपरवाह हो गई है, उसको न कोई कानून की चिंता है, न कोई सरकार की चिंता है। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है योगी जी से भी पुलिस नहीं डर रही है इस समय। वो अपने हाथ में सारा कानून ले रही है और सब काम अपने आप कर रही है, जो कि बहुत निंदनीय है। तो मेरा बार बार यही सरकार से निवेदन है कि या तो जल्दी चेत जाए सरकार, वकील भाई जो मांग कर रहे हैं उसको, हापुड़ में जो निंदनीय कृत्य हुआ है उसके बारे में सोचे, उनको जेल भेजे जो पुलिस दोषी कर्मी हैं। अन्यथा की स्थिति में ये आंदोलन बहुत उग्र होगा और बड़े स्तर पर होगा और देश स्तर पर होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जो अधिवक्ता दुनिया को न्याय दिलाते हैं, आज उनको खुद न्याय नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, क्या कहें?
मैं रवि कुमार एडवोकेट, चेयरमैन विधि विभाग कांग्रेस कमेटी से। हम लोगों ने, हमारे पदाधिकारियों ने आज बार में अध्यक्ष जी महोदय सचिव जी को हमने एक समर्थन पत्र दिया है कि हमारी कांग्रेस कमेटी हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ है और सरकार तब तक नहीं सुनेगी तब तक हमारी कांग्रेस कमेटी इस तरीक़ा से हमें समर्थन में रहेगी। और अगर आंदोलन की ज़रूरत पड़ी तो मेरी कांग्रेस कमेटी उनके साथ कंधा से कंधा लगे चलेगी। और न्याय की बात करें तो हमारे अधिवक्ता साथी, हमारी मातृशक्ति जब आम लोगों को न्याय दिला सकती है और हमें न्याय मिलने के लिए खुद स्वयं लड़ना पड़ रहा है तो कितना निंदनीय बात है। सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि एक न्याय दिलाने वाला खुद न्याय के लिए भटक रहा है और आंदोलन कर रहा है। तो सरकार से मेरा यही आग्रह है कि या तो जल्दी ही हमारे अधिवक्ता साथियों को न्याय दिलाया जाए, अन्यथा इस उम्मीद के साथ में आंदोलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। न्यायालय परिसर में आज किसका पुतला दहन किया? हमने उत्तर प्रदेश प्रशासन का जो है और सरकार का दोनों का पुतला दहन किया। और इस दहन ये एक प्रतीकात्मक दहन है। प्रतीकात्मक इसलिए कि इतने दिन से हम अधिवक्ता लोग जो है हड़ताल पर हैं और अकेले मथुरा के नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। लेकिन सरकार के ऊपर, प्रशासन के कानों पर जरा भी जूं नहीं रेंग रहा है। हम न्याय मांग रहे हैं, हम औरों को न्याय दिलाते हैं, हम खुद न्याय मांग रहे हैं। हमको प्रशासन और सरकार जो है न्याय नहीं दे रही है। अब हमारे पास में और क्या विकल्प बचता है? विकल्प यही बचता है कि हम प्रतीकात्मक रूप से एक पुतले का दहन करें, जिससे कि सरकार और प्रशासन को ये महसूस हो कि अधिवक्ता समाज वास्तव में व्यथित है और कार्रवाई की मांग कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? अभी यूपी लेवल पर स्ट्राइक हो रही है, इसके बाद बहुत अति शीघ्र ही ऑल इंडिया लेवल पर स्ट्राइक होगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। वकीलों का बहुत बड़ा योगदान सरकार बनाने में रहता है, अपने हमारे समाज में रहता है। और वकील को कोर्ट ऑफिसर भी कहा गया है। वकील को ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल पास जो हमारे जो सिपाही होते हैं ये उन पर लाठीचार्ज करेंगे, अधिवक्ताओं पर करेंगे और ये हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी साथी अधिवक्ता हैं, उन पर करेंगे। ये बहुत गलत है और सरकार को झुकना होगा, बैकअप आना होगा सरकार को। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अति शीघ्र हमें हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। दूसरा भैया, मैं मीडिया कहना चाहूँगा, मीडिया इस मामले में सक्रियता क्यों नहीं दिखा रही? एक छोटे छोटे मामले हैं, जैसे सीमा का एक प्रकरण था, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया एक बेवजह फालतू के मुद्दे को लेकर के बैठ गई थी। अधिवक्ता एक, इसका मतलब प्रजातंत्र में इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। यानी कि न्याय अगर कहीं से मिलता है, गली से परेशान होके, या आम आदमी कहीं से पुलिस प्रशासन से परेशान होता है, सिर्फ एक वकील होता है, न्याय दिलाता है। आज वकील जो है न्याय के लिए घूम रहा है। बताओ, कमाल की बात है, कोई इस मामले को नहीं दिखा रहा, कितने शर्म की बात है ये। तो प्रजातंत्र का खम्भ माना जाता है मीडिया को भी। मीडिया सच को क्यों नहीं दिखाना चाहती है? तो ये एक जो है बड़े स्तर पर, जैसे सैटेलाइट चैनल है, कहाँ डिबेट हो रही है इस मुद्दे को लेकर। तो भाई मैं इतना कहना चाहूँगा, मीडिया से गुजारिश करूँगा, आज हमारे साथ, कल तुम्हारे साथ भी होगा ये। तो मीडिया वालों का, हमारा या सबका जो है न्याय को, सच्चाई को दिखाने का काम है, सच्चाई और न्याय दिलाने का काम है। और ये जो है दोनों ही चीज़ बिल्कुल बेकार हो जाएंगी, पुलिस इस तरह हावी हो जाएगी, तो भैया क्या रह जाएगा? कुछ नहीं, प्रजातंत्र कहाँ है? ये हमसे मथुरा के न्यायालय में यहाँ अभी प्रशासन का अधिवक्ताओं द्वारा पुतला फूंका गया है। जो हापुड़ में कृत्य हुआ था उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन द्वारा उस मामले में कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इसी के चलते आज यहाँ पुतला दहन किया गया है। अभी अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया जाता तो आगे आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। या तो इनके साथ जो कृत्य हुआ है हापुड़ में, उसके लेकर प्रशासन, सरकार एक्शन ले, नहीं तो ये जो आज इनका अधिवक्ताओं का आंदोलन है वो लगातार इसी प्रकार से जारी रहेगा। अभी न्यूज़ के लिए चंदन सैनी, नमस्कार। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University, for excellence in life.